हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो C2D का पेपर है। सब्जेक्ट कोड है C432 3x02, राइट। तो इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स और डेरिवेटिव के एमसीक्यू देखे। आज हम फोकस करेंगे इंटीग्रेशन के एमसीक्यू पे, राइट। तो जिस तरह हमने डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला 21 पे फोकस किया था, उसी तरह यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला अच्छी आती है तो आपको इंटीग्रेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का काफी यूज होता है, दैट्स व्हाई आपको डेरिवेटिव पक्का करना है। ओके, चलो आज हम एमसीक्यू देखते हैं इसके। तो एमसीक्यू है नंबर 33 मेरे ख्याल से। एमसीक्यू नंबर 33 क्या है? तो ये दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा वर्टिकल लाइन होती है, तो नीचे से टर्न, ऊपर से टर्न, राइट। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो यहां पे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x रेज़ टू 5 क्या आएगा। तो आपको तुरंत ही यहाँ पे फॉर्मूला में लिखिए इंटीग्रेशन x रेज़ टू n क्या होता है, तो x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, राइट। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, सिंपल वे में बोले तो डेरिवेटिव तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है। याद रखना है, डेरिवेटिव तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है। यानी अगर हम x रेज़ टू n का डेरिवेटिव आपको याद है, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, है ना, nx रेज़ टू n-1। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो 4 वैसे का वैसा, x रेज़ टू 5 का क्या होगा, तो पावर जितना है उसमें एक ऐड करो, तो 5 + 1 यानी 6 अपॉन 6 + 3, राइट। तो ऊपर 4 है, नीचे 6 है, दोनों इवन नंबर है, बदले बेकी संख्या है, तो भाग उड़े, राइट। केनो बेनो, तो 2 2 जा 4, x रेज़ टू 6 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस c, यानी हमारा आंसर है 2x रेज़ टू 6 अपॉन 3। तो ऑप्शन इज बी। तो बी इज योर राइट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n का क्या आता है, राइट। x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहाँ पे आप याद रखना कि डेरिवेटिव जो है उसके अंदर uv रूल भी है और u/v रूल भी है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल भी है और डिवीजन रूल भी है। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ uv रूल है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल ही है, डिवीजन रूल है नहीं, ये याद रखना। तो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन के एग्जांपल के अंदर u/v फॉर्म दिखे, यानी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म देखे, तब आपको दो ही मेथड पे फोकस करना है, एक फैक्टर मेथड और सेकंड विद दिस फॉर्मूला, राइट। 99.99% एग्जांपल ये फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, तो इंटीग्रेशन के अंदर f' अपॉन fx, यानी नीचे फंक्शन और वो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर, अगर ऐसा सेट हो जाता है तो हमारा आंसर आता है, तो जो फंक्शन है उसको लॉग लगा दो, राइट। नीचे फंक्शन होना चाहिए, छेद में फंक्शन होવું જોઈએ અને અંશમાં શું હોવું જોઈએ, એનું डेरिवेटिव। अगर ऐसा सेट हो जाता है, डिनोमिनेटर में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में ऐसा सेट हो जाता है, तो हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये फॉर्मूला कब याद रखेंगे, जब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो चेक करो, नीचे जो फंक्शन है कौन है, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, d/dx इसका करता हूं, है ना, नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव करता हूं, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। जब को आता है तब आंसर नेगेटिव होता है डेरिवेटिव। तो उस तरह हमारा आंसर क्या आता है, cos sin x माइनस cos x। तो अगर हम देखते हैं तो ऊपर देखो वही है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ cos x माइनस sin x। तो देखो ये फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये रहा, तो देखो ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर ही है, यानी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो हमारा आंसर क्या आता है, तो लॉग मॉड जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो, तो cos x प्लस sin x प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट।
उसके अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया, अपन ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दोनों सेम ही है, राइट। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो, सेम। ओके, तो आपको ये फंडा याद रखना है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, राइट। तो लॉग मॉड फंक्शन आता है आंसर। ओके, तो ये u बाई वी फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर u बाई वी फॉर्म है नहीं, राइट। तो ये फंडा याद रखने का। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सबका आंसर 1 होता है, यानी सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हमको पूछा है, राइट। अगर आपको इसकी फॉर्मूला नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगा, राइट। बहुत लंबा इसके एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपको इसकी फॉर्मूला आती है सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज 1, तो सिंपल एग्जांपल कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो आपका आंसर क्या आएगा x प्लस सी, तो ऑप्शन इज x यानी ऑप्शन डी, राइट। और याद रखना यहाँ पे मैं कांस्टेंट भी पूछते, राइट। यहाँ पे 1 यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यानी k का इंटीग्रेशन k इनटू x, राइट। डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, यानी ऑप्शन डी, राइट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये कांस्टेंट की जगह आपको ये फॉर्मूला भी देंगे, कभी कभी ये इनवर्स फॉर्म में भी देते हैं, तो वहां पे पाई बाई 2 आता है, राइट। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल यानी पाई बाई 2 इनटू x, अगर ऐसा होता तो पाई बाई 2 इनटू x आंसर आ जाता। ओके, नेक्स्ट, यानी ये दोनों आप नोट करके रखना। ओके, एमसीक्यू नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, राइट। तो उसके लिए आपको ये फंडा याद रखने का, हाँ, मैंने मेरे वीडियो के अंदर बनाया है, राइट, कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम कैसे इजी वे में याद रखेंगे, तो उसके लिए टेबल है, तो उसमें उस टेबल में से थोड़ा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट। वो टेबल अगर आपको आता है तो आराम से हो जाएगा, राइट। तो देखो कैसे है, फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव आपको याद रखना है, तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, राइट। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव में ही उसका आंसर, तो इसके आगे लॉग लगा दो, क्या करना है, लॉग लगा, और ये माइनस बीच में रख दिया, तो लॉग मॉड cosec x माइनस cot x इज योर आंसर। सिमिलरली sec x के लिए यहाँ पे आगे लॉग लगा दो, लॉग sec x इंटू tan x, तो बीच में प्लस कर दो, तो लॉग मॉड sec x प्लस tan x, राइट। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन cosec x पूछा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड cosec x माइनस cot x प्लस, तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन इज बी, राइट। जो डेरिवेटिव है उसकी फॉर्मूला पे से आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला याद हो जाएगी, राइट। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस बीच में रख देने का, cosec और cot के बीच में रख देने का, और आगे लॉग लगा देने का, तो वो इंटीग्रेशन होगा cosec x का। सिमिलरली sec x का sec x इंटू tan x, तो लॉग आगे लगा दो और बीच में प्लस कर दो, sec x प्लस tan x, और आगे लॉग लगा दो, तो वो sec x का इंटीग्रेशन हो गया, राइट। यानी ये टेबल आपको इजी पड़ेगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों याद रखने में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37, इंटीग्रेशन के अंदर साइन इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 क्या है, राइट। तो यहां पे भी हम फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन याद रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस है, हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेगा, डेरिवेटिव की फॉर्मूला अगर आती है तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, राइट। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन साइन, राइट। तो इस तरह याद रखना डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे हमको किसका इंटीग्रेशन पूछा है, साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस 3x प्लस 2 प्लस सी, राइट। ये आपका आंसर, पर ये हाफ आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर 3x प्लस 2 है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 आपको कर देने का, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वी नो दैट 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो ये जो 3 आया
तो डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, बट इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा। यानी क्या होगा, ये जो 3 है वो आगे डिवाइड कर दो 1/3, तो आपका आंसर आएगा -1/3 cos 3x + 2, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। तो ये याद रखना। हाँ, तो चेन रूल डेरिवेटिव के अंदर है और इंटीग्रेशन के अंदर भी है। तो चेन रूल डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, बट इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, ये याद रखना। बस याद दूसरा ये भी रखना है कि चेन रूल इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही अप्लाई होगा। हाँ, लीनियर है ने સુરેખ સમીકરણ છે એમાં જ એપ્લાય થશે, બીજા બધા અપ્લાય થશે નહીં, બટ ડેરિવેટિવ માં બધી જગ્યાએ એપ્લાય થશે। ओके, तो ये याद रखना, राइट। पैरामीटर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38, इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 4 - s² dx, तो दिस इज अ 9 फॉर्मूला, राइट। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने की, इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर s² - s², तो क्या हो जाता है, आंसर इज sin इनवर्स x बाय। तो आपको इसके लिए हिंट के लिए क्या करने का, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो 1/√, के अंदर 1 - x², राइट, डिवाइड dx ऑफ sin इनवर्स x। तो इस पे से आपको ये फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा। भाई कांस्टेंट आगे -x² है पीछे, तो sin इनवर्स में आंसर आता है। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते तो यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1/√, के अंदर 4 बोले तो 2 का स्क्वायर - x² dx, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर sin इनवर्स x बाय a, तो a की जगह क्या है 2 + c, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये 9 फॉर्मूला है, राइट। 9 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुई। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39, इंटीग्रेशन 1 to 5 dx अपॉन x इज व्हाट। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन आपको पूछा है, तो उसकी हिंट के लिए आपको याद रखने का log x का डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन कैसे इजी दिखते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही पूछा है, देखो इंटीग्रेशन 1 to 5 1/x और dx को पीछे लिख दो। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो आंसर आएगा log x। पर यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्यों, है ना, एक्चुअली यहाँ पे प्लस सी आता है। ओके, पर यहाँ पे लिमिट में 1 to 5 दिया हुआ है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, पर लिमिट लगेगी 1 to 5, 1 to 5। तो इसको बुलाया था लोअर लिमिट, इसको बुलाया था अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखो x की जगह, तो क्या हो जाएगा log 5, फिर लोअर लिमिट रखो 1, तो क्या हो जाएगा log 1, और बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 5 माइनस log 1 इज 0, तो आंसर क्या आएगा log 5। तो log 1 इज ऑलवेज 0, राइट, दिस आंसर इज log 5, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4040, तो सेम यहाँ पे भी आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या है, तो 1/1 + s², तो 1/1 + s² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x, यानी डेरिवेटिव अगर आपकी पक्की है तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, राइट। तो आपका क्वेश्चन है 0 to 1 2/1 + x² dx, तो नीचे 1 + x² है, ऊपर कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स में आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 times tan इनवर्स x, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1, है ना, ये लिमिट 0 to 1, नीचे 1/1 + x² है ना, नीचे 1 + x², यानी tan इनवर्स में आंसर आएगा। ओके, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, राइट, पहले अपर लिमिट अप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan के टेबल के अंदर 1 कब आता है, तो वी नो दैट π/4 के, राइट, तो क्या होगा 2, दिस इज π/4 माइनस tan इनवर्स के टेबल, इसके tan के टेबल के अंदर 0 कब आता है, तो 0 पे ही, तो 0, राइट, याद रखना ये। ओके, 0 30 45 60 एंड 90, 10 का जो टेबल है वो लिख रहा हूं मैं, 0 1/√3, सॉरी
1 √3 and infinity. This is 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by 2. ओके, तो उसके हिसाब से pi by 4 आंसर है, राइट। तो 2 का फैक्टर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर इज pi by 2, है ना, 2 2 4, तो आंसर इज pi by 2, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन -2 to 2x³ dx इज ब्लैंक। तो अभी इसका आंसर डायरेक्टली आपको 0 लिखना है, राइट। याद रखना इंटीग्रेशन के अंदर जनरली -a to a, -b to b, -7 to 7, -10 to 10, -100 to 100 ऐसा होगा। तो अंदर जनरली फंक्शन 99.99% एग्जाम्पल यही ऐसा ही होगा। तो अंदर जो फंक्शन होगा वो जनरली कैसा, इस तरह का होगा, यानी -a to a f of x dx is equal to 0। Why? Because f is odd function। तो अंदर जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे x रेज़ टू क्या है 3, तो 3 इज अ ऑड नंबर, यानी x³ इज अ ऑड फंक्शन। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, 0, ऑप्शन ए, राइट। पर अगर आप ये फंडा अप्लाई नहीं करते और इंटीग्रेशन कर देते हो तो x रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 4/4, है ना। इंटीग्रेशन x रेज़ टू n क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx क्या होता है, हमने आगे ही देखा, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो वो फंडा यहाँ पे अप्लाई किया, राइट। तो लिमिट लगा दो, -2 to 2, पहले 2 रखो, तो 2 रेज़ टू 4/4 माइनस -2 रेज़ टू 4/4, तो 2 रेज़ टू 4 बोले तो 16/4 माइनस -2 रेज़ टू 4 इवन पावर है तो माइनस चला जाएगा, तो सिंपल 16/4, तो 16/4 0। सिंप्लीफाई करके भी आंसर आपका 0 ही आएगा। पर अगर आपका ये फंडा क्लियर है कि भाई ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, राइट। ऑड फंक्शन चेक करने की टेक्निक है कि x की जगह -x रख दो, सिंप्लीफाई करो, -12 आना चाहिए, -fx हो जाएगा, तो हमारा ऑड फंक्शन है, राइट। तो ऑलवेज याद रखना, जो C2D के स्टूडेंट है, आपको इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे 2 अपोजिट नंबर देंगे तो 99.99% उसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट 42 का जो एग्जांपल है, विच इज बेस्ड ऑन द यूवी रूल, इंटीग्रेशन log x पूछा है, राइट। तो यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे टेक्निक है, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 1 to e log x इंटू 1 dx करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको u और v सिलेक्ट करना है, तो log x हमारा u आएगा और 1 हमारा v आएगा। तो u सिलेक्ट करने के लिए ये फंडा है, LIATE, L यानी log, I यानी इनवर्स, A यानी एल्जेब्राइक, T यानी ट्रिगो, E એટલે एक्सपोनेंशियल। log x इनवर्स है sin इनवर्स, एल्जेब्राइक यानी x, x² x³ कांस्टेंट, ट्रिगो यानी sin x cos x, एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू x, पावर में x होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट फंक्शन ऊपर से नीचे आता है वो हमारा u होगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा 4u। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो log x and 1, तो log x इज माय फर्स्ट फंक्शन and 1 is my algebraic function। That's why पहला कौन सा है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, this one and this one, तो पहला कौन है log, तो that's why log x is my u। अभी इंटीग्रेशन यूवी रूल अप्लाई करो, राइट। तो इंटीग्रेशन यूवी रूल क्या है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, uv dx is equal to u as it is इंटीग्रेशन v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d by dx of u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। दिस इज यूवी, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या होगा, log x as it is इंटीग्रेशन 1 dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d by dx of log x इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब रूल अप्लाई करो, log x as it is 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, यानी x माइनस बिग इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो x x कैंसिल, तो इसका आंसर क्या है, x log x माइनस इंटीग्रेशन का तो x गया तो 1 dx, तो हमारा आंसर क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राइट, इतनी जगह में आ जाएगा आंसर। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर आया इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, राइट। बट यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 1 to e, है ना, लिमिट दिया है 1 to e, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to e अप्लाई करने का। तो पहले अपर लिमिट रखो, बाद में लोअर लिमिट रखो x की जगह, तो क्या हो जाएगा, x की जगह e रखो तो क्या होगा, e इंटू लॉग e, राइट, e इंटू लॉग e और माइनस e, समझ में आया, e log e माइनस e, और सिमिलरली एक माइनस x की जगह 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू लॉग 1 माइनस 1। तो आप सिंप्लीफाई करते हो इसका, है ना, तो log e 1 हो जाता है, ओके। तो दिस इज e माइनस e यानी 0 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू लॉग 1, तो log 1 इज 0, राइट, तो दिस इज 0 और ये माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस यानी प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका आएगा ऑप्शन सी इज 1, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। ये एग्जांपल जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं, ओके, तो ध्यान रखना, चलो ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 42, इंटीग्रेशन 0 to 1 x plus 1 dx is blank। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन तो x, और लिमिट लग जाएगी क्या, 0 to 1, राइट, पहले 1 रखो और बाद में 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 माइनस x की जगह 0 रखो तो 0 ही होने वाला है, राइट, क्योंकि 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 0, राइट, तो ये 0 ही होने वाला है। तो 1 स्क्वायर बाय 2 यानी 1 बाय 2 प्लस 1, और ये 0 है तो मैं नहीं लिखता हूँ, राइट, तो 1 बाय 2 प्लस 1 यानी आंसर इज 3 बाय 2, यानी ऑप्शन इज सी, तो ऑप्शन इज सी इज योर राइट आंसर, ओके। चलो, तो यहाँ पे याद रखना हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, x रेज टू n dx is x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x प्लस c, राइट, प्लस c इसलिए नहीं लिखो क्योंकि यहाँ पे 0 to 1 लिमिट दिया हुआ है, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 44। अभी एमसीक्यू नंबर 44 के अंदर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, राइट, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 यहाँ पे 3x दिया है, एक्चुअली 3x स्क्वायर होना चाहिए, राइट, एग्जाम्पल हो सकता है ये, पर अगर ये एग्जाम्पल इस तरह है 3x अपॉन 1 प्लस एस क्यूब, तो वो एमसीक्यू में नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत लेंदी एग्जाम्पल हो जाता है, राइट, वहाँ पे फैक्टर मेथड अप्लाई होगी तो थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल हो जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे 3x स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो क्यों, क्योंकि हमको ये फंडा अप्लाई करना है, मैंने आपको आगे ही बोला इंटीग्रेशन के अंदर u बाई v रूल है नहीं, है ना, अंशछेद वालों u बाई v रूल है नहीं, तो याद रखना है जब भी आपको u बाई v फॉर्म देंगे तब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव पर एडजस्ट हो जाएगा। तो नीचे कौन है, 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब क्या होगा बोलो, इट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर, 1 का 0 और x क्यूब का 3x स्क्वायर डेरिवेटिव, तो ऊपर एडजस्ट हो रहा है, तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आता है, लॉग मॉड फंक्शन, तो उसकी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब फंक्शन, राइट, और लिमिट लग जाएगा क्या, 1 to 2, तो पहले x की जगह 2 रखो बाद में 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 क्यूब माइनस लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 क्यूब, पहले 2 रखो बाद में 1 रखो, तो 2 क्यूब प्लस 1 यानी लॉग 9 हो जाएगा, 2 क्यूब यानी 8 प्लस 1 इज 9, माइनस लॉग 1 प्लस 1 यानी, है ना, 1 क्यूब इज 1, तो 1 प्लस 1 यानी लॉग 2, तो हमारा आंसर आएगा लॉग इन ब्रैकेट 9/2, पर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, राइट,
तो अगर करेक्शन नहीं आता है तो आपके इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। इस तरह एग्जाम्पल करते तो उसका आंसर इसमें से कोई आ नहीं जा रहा, राइट। तो कहने का भाव ऐसा है कि ये यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, क्योंकि ये एग्जाम्पल एमसीक्यू बेस है, दैट्स व्हाई, ओके। चलो, तो इसमें से कोई भी आप आंसर सिलेक्ट किया होगा, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट 45। तो 45 इंटीग्रेशन cos x, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि टेबल आपको याद रखना है। कैसे टेबल याद रखने का है, उसके लिए इंटीग्रेशन लेक्चर करके प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे मेरे, कदम जेएस मैथमेटिक्स करके मेरे यूट्यूब चैनल उस पे है, राइट। इंटीग्रेशन लेक्चर, उसका पहला ही वीडियो है कि हमको किस तरह डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक साथ में याद रख सकते हैं, तो उसके लिए ये टेबल मैंने समझा हुआ है, राइट। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन sin x। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो आंसर क्या आएगा sin x प्लस c, यानी ऑप्शन इज योर बी, बी इज योर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का भाव मेरा है कि टेबल आप याद रखना, ओके। नेक्स्ट 46, area of region bounded by the curve x square plus y square equal to 16 is black, right। x square plus y square बराबर 16 द्वारा आवृत प्रदेशનું क्षेत्रफળ शोधो, राइट। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल एक टेक्निक है, x square plus y square equal to 16 है, तो एक्चुअली दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है लाइन एंड सर्कल। तो वहां से आपको इसका सेंटर क्या आएगा, बोलो बोलो, इसका सेंटर आएगा 0 0, रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस 60 यानी 4 स्क्वायर, यानी रेडियस इज 4। और मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या आवे है, वर्तुळનું શું આવે, that is पाई r स्क्वायर, है ना। वर्तुळનું क्षेत्रफळ કેટલો આવે, पाई r स्क्वायर। तो r की जगह हम क्या रख दो 4, तो आंसर क्या आएगा पाई 4 स्क्वायर, यानी 16 पाई इज योर राइट आंसर। तो आंसर इज सी, राइट, ओके। पर ये एमसीक्यू में है तो इस तरह आपको करना है, पर अगर यही एग्जांपल हमको 3 या 4 मार्क में पूछते हैं तो क्या करना है, तो सिंपल टेक्निक है, एरिया की सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। एरिया की फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a to b y dx, एक्चुअली दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर y, a और b का वैल्यू रखना है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, उसके हिसाब से आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको y क्या मिल जाएगा, इट इज अ रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। y की जगह पर 0 रखते हो तो आपको x का आंसर प्लस और माइनस 4 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे a और b का आंसर, राइट। तो एरिया की आपकी फॉर्मूला बनेगी, राइट, इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx, राइट, 0 to 4 y dx। अभी y की जगह ये रख दो, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये 9 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है, राइट। तो क्या होगा देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो x बाई 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2 यानी 16 बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए बोले तो 4, ओके। और बाद में यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 to 4। तो पहले x की जगह 4 रखो, बाद में x की जगह 0 रखो, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो एरिया a इक्वल टू x की जगह 4 रखो, तो क्या हो जाएगा 4/2 रूट 16 माइनस x की जगह 4 रखे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ही होने वाला है, राइट। तो ये तो पूरा स्टेप ही 0 होने वाला है, प्लस 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स x बाय, तो x की 4 रखो तो 4/4 तो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा x की जगह मैंने 4 रखा, बाद में आपको 0 रखते तो पूरा स्टेप 0 ये भी होने वाला,
ये भी जीरो, तो जीरो वाली कंडीशन में करता हूँ, डायरेक्ट जीरो ही रख रहा हूँ। तो ये जीरो हो गया, तो एरिया कितना आया, 0 प्लस 8, दिस इज साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2, तो इंटू पाई बाय 2, राइट। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, तो एरिया ए इक्वल टू 2 4 जा, यानी 4 पाई योर आंसर। पर एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर 16 पाई आ रहा है, यहाँ पे 4 पाई आया। पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी रीजन एक सिंपल है कि हमने अभी जो एरिया फाइंड किया वो इस तरह सर्कल का फाइंड किया है, तो हमने जो फाइंड किया वो इतना ही सर्कल का पोर्शन का फाइंड किया है। हमको टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया को क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। 4 टाइम्स ए यानी ए बोले तो 4 पाई, तो 4 4 जा 16 पाई। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी, राइट। तो ये 4 मार्क में एग्जांपल पूछते हैं रेगुलर में, तो उसको इस तरह एग्जांपल सॉल्व करना है, राइट। पर मैंने आपको यहाँ पे हिंट बता दी किस तरह सॉल्व करना है, ओके। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फंडा है, तो उसके हिसाब से एक करना है, ओके। तो दोस्तों मेरे ख्याल से नेक्स्ट एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन, या। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके जितने भी इंटीग्रेशन के एमसीक्यू थे वो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, राइट। आई होप सो आपके यहाँ पे काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू देख के, राइट। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।